खुशी कुमारी। मैं स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हमने लोकल फॉर वोकल के तहत जैविक खेती परियोजना तैयार किया है, जिसका शीर्षक जैविक खेती स्वदेशी मिट्टी से स्वस्थ भविष्य की ओर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र सब दोनों खेती पर ही आधारित है। लेकिन आधुनिक रासायनिक खेती के कारण मिट्टी की उर्वरता घट रही है और स्वस्थ भोजन और जल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। यह स्वदेशी सोच न केवल कृषि को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करती है। इसका उद्देश्य छात्रों को जैविक खेती के लाभों और सिद्धांतों से परिचित कराना है। रासायनिक खेतों की जगह जैविक खाद जैसे गोबर, कंपोस्ट, नीम खली का उपयोग को बढ़ावा देना है। जैविक खेती एक ऐसी कृषि विधि है जिसमें जल, मिट्टी, वायु को प्रदूषित किए बिना टिकाऊ फसल का उपजाऊ किया जाता है। इसमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसके बजाय जैविक खाद, कंपोस्ट, गोबर, ढैंचा, सनई और अन्य प्राकृतिक तरीके जैसे फसल रोपण का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ 2 गमलों का उपयोग किया है। एक में हमने साधारण मिट्टी और दूसरे में जैविक खाद जैसे गोबर का उपयोग किया। आप चाहे तो इसमें और भी जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें हम दोनों गमलों में हमने बराबर के बीजों का उपयोग किया है। एक में हमने चने का उपयोग किया, चने के बीजों का, मूंग के बीजों का उपयोग किया है। 2-3 दिनों के बाद हमने देखा कि साधारण मिट्टी में पौधों की वृद्धि कम हुई है, लेकिन जो खाद वाली मिट्टी थी उसमें पौधों की वृद्धि अधिक हुई है। इससे हमें यह फायदा होता है कि जो जैविक खाद का उपयोग करेंगे, कृषि जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो पौधों की वृद्धि कम समय में अधिक होगी और इससे लागत भी कम लगती है और पौधों की वृद्धि भी अधिक होती है, मुनाफा भी इससे अधिक होता है। अब हम इसके निष्कर्ष की ओर चलते हैं। इसका निष्कर्ष है, जैविक खेती केवल एक कृषि पद्धति नहीं बल्कि स्वदेशी जीवन शैली का भी प्रतीक है। यह हमें धरती माता के प्रति कृतज्ञता सिखाती है और आत्मनिर्भर भारत के मूल विचार को साकार करती है। स्थानीय संसाधन, स्वदेशी उत्पादन, यही है मूल भारत का सच्चा आधार। धन्यवाद। मैं आफरीन परवीन स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। जैसे कि खुशी दी ने इसके बारे में बताया है कि बिना खाद वाला मिट्टी और खाद मिट्टी में कितना फर्क है। इसमें अच्छा से फसल नहीं उत्पाद हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप छू के कि कितना अच्छा फसल उत्पाद हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसानों को जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, ओके।